हर एक शहर का एक हीरो प्रॉपर्टी होता है, बी इट अ टूरिस्ट स्पॉट, अ कमर्शियल बिल्डिंग और अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, गुरुग्राम सिटी का हीरो प्रॉपर्टी साइबर हब है काफी टाइम से, विच इज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी। पर इस समय रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में डीएलएफ कैमेलियाज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क बन गया है अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स का। गोल्फ कोर्स फेसिंग ह्यूज अपार्टमेंट्स ऑफ 4 BHK एंड 5 BHK कॉन्फ़िगरेशंस। आज मार्केट में इसकी वर्थ हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज हो गया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वीडियो हम डीएलएफ कैमेलियाज पे बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इस वीडियो में हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जैसे गुरुग्राम में कैमेलियाज है, वैसे नोएडा के पास में ऐसा क्या है। ग्रेटर नोएडा में ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो कैमेलियाज के लेवल पर आ सकते हैं इन फ्यूचर। बट इससे पहले हम बात करते हैं थोड़े बैकग्राउंड की। हमें पहले ये समझना होगा कि डीएलएफ कैमेलियाज आज द कैमेलियाज क्यों है। सबसे पहला, लोकेशन। गोल्फ कोर्स रोड पर लोकेटेड गोल्फ फेसिंग अपार्टमेंट्स है इस प्रोजेक्ट में। Golf Course Road is the lifeline to Gurugram's posh location, connecting commercial and residential sectors. यही रोड आपको DLF साइबर हब एंड वन होराइजन सेंटर जैसे कमर्शियल से कनेक्ट करता है एंड इसी रोड पर गुरुग्राम का अपना रैपिड मेट्रो भी चलता है। गुरुग्राम का ये स्काई लाइन एंड लोकेशन आपको काफी बॉलीवुड मूवीज में भी दिख जाएगा। इस लोकेशन पर आपको ऐसा लगेगा कि मानो आप कोई दूसरे देश में आ गए हो। ऑफिसेज के अलावा इसी रोड पर मॉल्स, शॉपिंग हब्स, पब्स एटसेट्रा मिल जाते हैं जो इस शहर के रेसिडेंट्स के लिए गो टू प्लेसेस है। डीएलएफ अरालियाज, डीएलएफ मंगोलियाज जैसे अदर गोल्फ फेसिंग सोसाइटीज इसी रोड से कनेक्टेड हैं। अपार्ट फ्रॉम लोकेशन, इस प्रोजेक्ट में जेंट्री सारे अल्ट्रा रिच हैं। स्टार्टअप फाउंडर्स लाइक मिस्टर दीपिंदर गोयल, मिस्टर अमन गुप्ता, मिस्टर अश्नीर ग्रोवर, मिस्टर पीयूष बंसल, मिस्टर दीप कालराज जैसे लोग इस कम्युनिटी में रहते हैं। जेंट्री वाइज दिस इज मोर लाइक किंगफिशर टावर्स इन बैंगलोर। In fact, it is rightly said, DLF Camellias is that Gurugram fortress that everyone rich wants one. प्रोजेक्ट में 7400 स्क्वायर फीट की मिनिमम साइज अपार्टमेंट्स हैं, 1,60,000 स्क्वायर फीट की क्लब हाउस है, पर फ्लोर 1 अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट्स में इटालियन मार्बल फ्लोरिंग है, कस्टमाइज्ड वुड वर्क एंड प्राइवेट लिफ्ट लॉबीज जैसे उबर रिच अम्यूनिटीज एंड फैसिलिटीज हैं इस प्रोजेक्ट में। जैसे बॉलीवुड में एक टाइम पे 100 करोड़ क्लब बना था, दिस प्रोजेक्ट इन गुरुग्राम इज दैट 100 करोड़ क्लब, जहाँ पर जाना तो सब चाहते हैं पर एक्सेस सिर्फ कुछ लोगों को ही मिलता है। तो ये अगर गुरुग्राम में हो सकता है, जहाँ पूरे शहर की प्लानिंग चौपट है, हर मानसून में पानी भर जाता है, रोड्स लेक्स बन जाते हैं एंड फ्लाईओवर्स आपको वाटरफॉल्स के नजारे देते हैं, नोएडा ग्रेटर नोएडा तो उसे काफी वेल प्लान्ड है। सो क्या नोएडा का ऐसा पोटेंशियल है? देखिए, कैमेलियाज की प्रॉपर्टी इज मोर अबाउट पीपल लिविंग देयर। जो एक टाइम पे साउथ दिल्ली एंड ल्यूटियंस दिल्ली था एलिट क्लास के लिए, आज वो एंटरप्रेन्योरियल एंड कॉर्पोरेट दुनिया का पावर हाउस कैमेलियाज है। नोएडा भले ही बेटर प्लान है गुरुग्राम से, बट एक चीज में लैक करता है, द IT एंड कॉर्पोरेट कल्चर डोमिनेंस दैट गुरुग्राम एंजॉयज। नोएडा का इंसेप्शन हुआ था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स आपको काफी सारे मिलेंगे, बट एयरपोर्ट की दूरी की वजह से IT डोमिनेंस नहीं हासिल कर पाया नोएडा। हम ये उम्मीद करते हैं कि जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद शायद ये सिनेरियो बदल जाए, जिसके लिए यूपी गवर्नमेंट भी काफी कोशिश कर रही है। इसीलिए यहाँ आप सुनोगे तो सही कि कुछ सेलिब्रिटीज नोएडा प्रेफर करते हैं ओवर गुरुग्राम, बट सब मोस्टली रहते नहीं है। नोएडा के साथ एक और चीज है, ईस्ट दिल्ली, ग्रेटर कैलाश जैसे लोकेशन से नजदीकी की वजह से जो अल्ट्रा रिच लोग हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं दिल्ली में ही अपना बेस बनाए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पेटीएम कंपनी के फाउंडर मिस्टर विजय शेखर शर्मा ग्रेटर कैलाश में रहते हैं। गौर सन्स के फाउंडर मिस्टर मनोज गौर बाराखंबा रोड में रहते हैं। इन्फोएज के फाउंडर मिस्टर संजीव भिगचंदानी भी दिल्ली में ही रहते हैं। नोएडा मार्केट में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो कैमेलियाज के लेवल की क्वालिटी रखते हैं। आने वाले समय में यमुना एक्सप्रेसवे पर डेवलपमेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा नोएडा का फेस बदलने के लिए। मान लो अगर ये होता है तो हमारी नजर में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कैमेलियाज के लेवल बनने का पोटेंशियल रखते हैं। पहला, 8 years नाइट ब्रिज। नोएडा एक्सप्रेसवे पर लोकेटेड विथ मिनिमम 6,000 स्क्वायर फीट साइज अपार्टमेंट्स, इस प्रॉपर्टी का प्लानिंग एंड टारगेटिंग एलिट के लिए ही हुई है। एक बार रात को नोएडा एक्सप्रेसवे से गुजरते हुए इस प्रॉपर्टी का फसाड को देखना, उससे अल्ट्रा लग्जरी वाली फील आ जाएगी। अगर ये प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर होता है तो श्योरली कैमेलियाज का पोटेंशियल रखता है। सेकेंड, ट्रम्प टावर्स एज अ पार्ट ऑफ M3M कलिनन। ट्रम्प टावर्स अपने में ही स्टेटमेंट है। गुरुग्राम वाला ट्रम्प टावर्स में डे 1 पर ही सोल्ड आउट का बोर्ड लग गया था। नोएडा में भी एक स्पेशल प्लेस होल्ड करेगा एंड एलिट क्लास को नया डेफिनेशन देगा। यहाँ पर
रेट्स अभी ₹40,000 पर स्क्वायर फीट है EOIs में। वैसे ओवरऑल M3M कलिनन की भी प्लानिंग काफी डिफरेंट है नोएडा मार्केट के हिसाब से, जहां सामने ह्यूज हाई स्ट्रीट कमर्शियल है एंड पीछे रेसिडेंशियल यूनिट्स हैं। M3M कलिनन का मार्केट रेट ₹24,000 पर स्क्वायर फीट का हो गया है इन केस अगर आप एग्जिस्टिंग यूनिट से ट्रम्प टावर में अपग्रेड कर रहे हैं, वरना रीसेल में भी यूनिट्स हैं मार्केट में जो 20 से 22,000 पर स्क्वायर फीट में मिल रहे थे कुछ टाइम पहले तक। तीसरा, मैक्स एस्टेट सेक्टर 128। नाउ वी फील दिस प्रोजेक्ट विल आल्सो हैव द पोटेंशियल टू बिकम कमेलियास। सबसे पहला तो नोएडा एक्सप्रेसवे पर लोकेटेड है ये प्रोजेक्ट इन JP ग्रीन्स वेस्ट टाउन। सामने विश्वकर्मा रोड का व्यू एंड पीछे JP ग्रीन्स का गोल्फ कोर्स व्यू। मैक्स एस्टेट का पास्ट रिकॉर्ड भी अच्छा है एंड प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन भी काफी स्पीड से चल रही है। हम इस लिस्ट में सेक्टर 150 भी इंक्लूड करना चाहते थे पर वहां रजिस्ट्री प्रॉब्लम्स के कारण हमने इस सेक्टर को एक्सक्लूड कर दिया है। सेक्टर 128 में महागुन मेमोरियल भी है जिसके एक टावर में 1 यूनिट पर फ्लोर है, पर इसको भी हमने नहीं रखा है लिस्ट में क्योंकि मैक्स एस्टेट का अपना एक ब्रांड रेपुटेशन है जो इनिशियल इन्वेस्टर से लेकर एंड यूजर तक को भरोसा देता है। एक और रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है जो नोएडा मार्केट में काफी फेमस है, गुलशन डायनेस्टी। यहाँ पर भी 4800 स्क्वायर फीट का 4 BHK आपको मिल जाएगा, पर इसका एक डिसएडवांटेज है एज कम्पेयर टू द प्रोजेक्ट्स जो अभी हमने देखा। वाइल वो प्रोजेक्ट्स नोएडा एक्सप्रेसवे पर लोकेटेड है, गुलशन डायनेस्टी नोएडा एक्सप्रेसवे से 1.5 to 2 किलोमीटर्स अंदर लोकेटेड है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा टेक ऑन नोएडा में DLF कमेलियास प्रॉपर्टी कौन सा बन सकता है। आपको क्या लगता है कौन सी प्रॉपर्टी नोएडा की DLF कमेलियास बन सकती है? हमें कमेंट करके बताएं और नोएडा रियल एस्टेट मार्केट में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज रामकृष्ण अग्रवाल साइनिंग ऑफ।